ऑलमोस्ट 50 लाख टीचर्स इंडिया के प्राइवेटली रन स्कूल्स में पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स महीने के 6,000 रुपए कमाते हैं और कुछ 2 लाख। ऐसे भी स्कूल्स हैं जो रूल्स को बेंड करके ऑन पेपर सैलरीज को ज्यादा दिखाकर इन हैंड कम देते हैं। इस वीडियो में हम एक फंडामेंटल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक सवाल जो सारे टीचर्स और एस्पायरिंग टीचर्स ने कभी पूछा होगा, व्हाई आर टीचर्स पेड सो लो। इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि टीचर अपने पैशन, कंट्रीब्यूशन और स्किल के बेसिस पे कितना डिजर्व करते हैं। हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि स्कूल्स रूल्स को कैसे बेंड करते हैं। इंस्टेड वी विल लुक एट द रियल बट इनविजिबल फोर्सेस जो टीचर सैलरीज को एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं, जैसे स्कूल की बिजनेस लॉजिक, financial pressures, hidden cost, parent expectations, and market forces. Whether you're working in an affordable private school or a mid-range CBSE ICSE school or a premium IB Cambridge schools, आपके टीचर सैलरी को डिटरमाइन करने वाले फोर्सेस सिमिलर हैं, बस अलग लेवल पे ऑपरेट करते हैं। Namaste, my name is Nikhil and this is the Staff Room, a dedicated space for teachers where we discuss diverse topics related to the teaching profession. This video has been brought to you in partnership with GRD Trust, which is based in Coimbatore and runs multiple educational institutes such as school, colleges and teacher training institutes with a single motto, Savidya ye vimuktaye. Knowledge is that which liberates. टीचर सैलरीज को डिटरमाइन करने वाले रियल बट इनविजिबल फोर्सेस को समझने के लिए इस वीडियो को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इंडिया के 3 टाइप्स ऑफ स्कूल्स को देखते हैं और ये समझते हैं कि कैसे उनके ऑपरेशंस टीचर की सैलरी को डिटरमाइन करते हैं। शुरू करते हैं द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्कूल से, अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल्स और APS। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन एंड उम्मीदयार नेटवर्क इंडिया के एक स्टडी ने पाया कि 70 to 85% ऑफ प्राइवेटली रन स्कूल्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ये स्कूल महीने में 1,000 रुपए से भी कम स्टूडेंट फी चार्ज करते हैं। द ऑपरेशंस ऑफ सच स्कूल्स आर ऑफन फ्रूगल। ये ज्यादातर फैमिली ओन्ड होते हैं, रेंटेड बिल्डिंग्स में ऑपरेटेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्कूल विद 300 स्टूडेंट्स, ईच पेइंग 1,000 रुपीज पर मंथ, दैट इज 3 lakhs इन मंथली रेवेन्यू। इसमें 60 to 70% टीचर सैलरीज के लिए रिजर्व किया जाता है, बचा 1.8 to 2 लाख पर मंथ, जिससे बाकी सारे खर्चे निकाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी, रेंट, मेंटेनेंस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स। कुछ पेरेंट्स मंथली फी के पेमेंट को डिले करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। इस वजह से स्कूल्स के मंथली कैश फ्लो में मिसमैच होता है, जो छोटे लोन्स, डोनर ग्रांट्स और डिलेड सैलरीज से मैनेज किया जाता है। एज अ रिजल्ट, इन स्कूल्स में टीचर सैलरीज एक्सट्रीमली मॉडेस्ट और उनके टर्म्स फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्रेशर्स को यूजुअली 6 से 8,000 रुपए मिलता है, कुछ रीजन्स में उससे भी कम। टीचर्स विद 5 to 7 years of experience may get between 8 to 15,000 rupees. Senior teachers may touch 15 to 25,000 rupees, but rarely beyond that. Even if a talented teacher demands 30,000 rupees per month, the schools often cannot afford it. Not because they don't value that teacher, but because the school margins are razor thin. यहाँ पर टीचर हायरिंग एक सर्वाइवल का खेल है। इनफैक्ट ये स्कूल्स उन टीचर्स को प्रायोरिटाइज करेंगे जो सैलरी कम ले, इमीडिएटली अवेलेबल हो और मल्टीपल रोल संभाल पाए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, मल्टीपल क्लासेस एंड सो ऑन। ऊपर बढ़ते हैं टू द सेकंड लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्कूल्स, मिड टियर CBSE और ICSE स्कूल्स, जहाँ पर इंडियन मिडिल क्लास ज्यादातर अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली इन सिटीज एंड टाउन्स। ये स्कूल्स टिपिकली 40,000 to 1.2 लाख पर ईयर फीस चार्ज करते हैं। इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होती है विद डेडिकेटेड लैब्स, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड अ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन बोर्ड एग्जाम रिजल्ट्स। एक्रेडिटेशन कॉस्ट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। CBSE affiliation costs 50,000 initially and after that 5,000 for annual renewals, but that's only paperwork. स्कूल्स को 5 से 10 लाख रुपए अपफ्रंट इन्वेस्ट करना होता है to upgrade labs, fire safety measures, computer labs and so on. Financially, ये स्कूल्स एक बैलेंस्ड मॉडल अपनाती है। 40 to 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू टीचर सैलरी के लिए एलोकेटेड होता है, 30% इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस पे और बाकी 10 से 15% मार्केटिंग, स्कूल इवेंट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स के लिए। टेक अ स्कूल विद 1,000 स्टूडेंट्स पेइंग अबाउट 80,000 rupees annually in school fee. That's 8 crore rupees in annual revenue. इसमें 3.2 to 4 crore टीचर सैलरी के लिए एलोकेट किया जाता है। इसी एलोकेशन में से टीचर को अपने सब्जेक्ट
एक्सपीरियंस एंड कंट्रीब्यूशन टू बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे सेग्रीगेट करके उनकी सैलरीज डिसाइड की जाती है। इन such schools, freshers with B.Ed degrees might earn anywhere between 18 to 25,000 rupees. Teachers with 5 to 7 years of experience may earn between 30 to 45,000 rupees. Head of departments and coordinators may earn anywhere between 50 to 75,000 rupees. ये स्कूल परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनसेस भी देती हैं, especially based on the contribution made to the board exam results. रेगुलेशंस ऑल्सो डिक्टेट करते हैं कि ये स्कूल्स एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड यानी EPF, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जैसे कॉस्ट भी इनकर करें। बिकॉज ऑफ दिस कॉस्ट पर टीचर एक स्कूल के लिए ज्यादा हो जाता है। ये स्कूल्स मार्जिनली हायर सैलरी अफोर्ड तो कर पाती है, बट उसको बैलेंस करना पड़ता है इंक्रीज इन इनकम से। इंक्रीज इन इनकम एडमिशन फी को बढ़ाने से या फिर ओवरऑल एडमिशन को बढ़ाने से होता है। इसीलिए ये स्कूल्स पर्टिकुलरली केयरफुल होते हैं ग्रेड्स 9 to 12 के रिलेटेड टीचर हायरिंग से। एक टीचर जो कंसिस्टेंटली बोर्ड एग्जाम टॉपर्स प्रोड्यूस कर पाए वो एक मार्केटिंग एसेट है। गुड बोर्ड रिजल्ट अलाउ फॉर हायर नंबर ऑफ एडमिशंस एट हायर फीस। पिरामिड के सबसे ऊपर प्रीमियम इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जो कैम्ब्रिज या फिर IB से एफिलिएटेड है। दो फ्यू इन नंबर, these schools cater to upper middle class and rich families. इनकी फीस 2 लाख से 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर होता है। कैम्ब्रिज या IB की एफिलिएशन एक्सपेंसिव है। कैम्ब्रिज की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 2 से 3 लाख है और फिर 1 से 2 लाख एनुअल रिन्यूअल के लिए। IB के एफिलिएशन के लिए 8 से 10 लाख रुपए इनिशियली और उसके बाद 6 से 7 लाख एनुअली। इसके ऊपर स्कूल्स को 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करना होता है हर साल हर टीचर पे मैंडेटरी ट्रेनिंग्स के। Because the cost of maintaining accreditation is so high, स्कूल का ब्रांड एक टीचर के क्वालिटी पर हेवीली डिपेंडेंट होता है। यहाँ हायरिंग एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखा जाता है, ना कि एक स्टाफिंग एक्सरसाइज। सैलरीज भी इस प्रीमियम पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। फ्रेशर्स हु आर कंप्लीटिंग IB और कैम्ब्रिज ट्रेनिंग आर पेड एनीवेयर बिटवीन 40 to 60,000 rupees per month. Those who have completed the IB and Cambridge certificates are paid anywhere between 70,000 to 1.5 lakh rupees per month. Academic coordinators or senior leaders are paid up to 3 lakh rupees per month based on their subject specialization. In fact, for high demand subjects like computer science, mathematics and business studies, these schools offer relocation allowances and bonuses ताकि ये best of the talent को attract कर पाए। इन schools में teachers सिर्फ educators नहीं बट एक ब्रांड नैरेटिव का हिस्सा है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ उनका हर एक इंटरेक्शन स्कूल की रेपुटेशन और ब्रांड बनाती है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे। यहाँ पर हम इनविजिबल कॉस्ट्स को कंसिडर करेंगे जो एक स्कूल इनकर करते हैं एक टीचर को हायर और रिटेन करने में। जब टीचर्स 1 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी देखते हैं, अक्सर ये लगता है कि स्कूल अमीर है, बट स्कूल की इंटरनल अकाउंटिंग कुछ अलग ही कहानी बताती है। For every 1 lakh rupees offered as salary, schools incur an additional 6,000 rupees in EPF, employer contribution, 8 to 10,000 rupees in medical, maternity and other paid benefits, 8 to 10,000 rupees worth of training and compliance costs, salaries of administrative staff जो schools के size के साथ बढ़ता है, marketing, partnerships and other costs involved in ensuring an efficient hiring process. Thus, 1 lakh rupee per month per teacher का रियल कॉस्ट 1.3 to 1.5 लाख पर मंथ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रॉन्ग डिसीजन ऑफ हायरिंग या फिर रिटेनिंग अ टीचर एक स्कूल को महंगा पड़ता है। इसीलिए प्रीमियम स्कूल्स भी टीचर सैलरी को लेके केयरफुल रहते हैं। आखिर में इन द फाइनल सेक्शन हम सिस्टमिक चैलेंजेस को कंसिडर करेंगे जिसकी वजह से ये ओवरऑल सिनेरियो ऑफ लो टीचर सैलरी बना हुआ है। काफी दशकों से टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करने के बैरियर्स कम होते गए हैं। मतलब कंपेयर टू अदर प्रोफेशंस, फॉर एग्जांपल से बिकमिंग अ डॉक्टर, बिकमिंग अ टीचर इज मच इजियर। बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत और लो रेगुलेशन की वजह से काफी लोग टीचर बन पा रहे हैं। आपने काफी यंगस्टर्स को भी देखा होगा जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर होते गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। लो बैरियर टू एंट्री सप्लाई ऑफ टीचर्स को बढ़ाता है। जब सप्लाई बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है और सैलरीज कम होती है। ऑन द अदर साइड, मोस्ट टीचर्स, इवन स्ट्रॉन्ग वंस, लैक नेगोशिएशन स्किल्स, एविडेंस बेस्ड रेज्यूमेस एंड प्रोफेशनल प्लानिंग। इनके बिना स्कूल्स की नज़रों में टीचर्स रिप्लेसेबल होते हैं और इसकी वजह से स्कूल मैनेजमेंट को एक अपर हैंड भी मिल जाता है। अगर आप टीचर हैं जो अपनी सैलरी पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहते हैं तो याद रखें, फर्स्ट अपने स्कूल को इस पिरामिड पर लोकेट करें, अफोर्डेबल, मिड टियर या प्रीमियम। सेकंड, अपनी क्वालिफिकेशंस और सर्टिफिकेशंस को उस स्कूल के टाइप से मैच करें।
थर्ड, अपने इम्पैक्ट को ट्रैक और डॉक्यूमेंट करे, जैसे बोर्ड रिजल्ट, स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स, पेरेंट फीडबैक एंड सो ऑन। फोर्थ, सैलरी को स्मार्टली नेगोशिएट करे विथ एविडेंस एंड नॉट इमोशन। एंड फाइनली फिफ्थ, इस वीडियो को शेयर करें अपने टीचर दोस्त के साथ और अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग शुरू करें।